आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो केवल भारत पाकिस्तान के बीच के हालात तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक राजनीति और मानवीय मूल्यों के गहरे विरोधाभास को उजागर करता है। कल तक जो लोग भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के विरोध में से नो टू वॉर की तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरे थे, वही लोग आज जब संघर्ष विराम यानी सीज फायर की बात होती है, तो उसे मजाक का विषय बना देते हैं। विडंबना देखिए, कल तक जो शांति के पक्षधर थे, आज वही लोग सीज फायर को कायरता बता रहे हैं। हद तो तब हो जाती है जब कुछ लोग पहले केंद्र सरकार पर यह दबाव बना रहे थे कि पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया जाए, और जब सरकार ने सैन्य कार्रवाई की तब उसी युद्ध का विरोध शुरू हो गया। फिर जब सरकार ने संघर्ष विराम किया तो वही लोग कहने लगे कि मोदी सरकार अमेरिका के दबाव में झुक गई है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इन लोगों की सोच है क्या? ये लोग चाहते क्या है? क्या इनका विरोध किसी सिद्धांत या विचारधारा पर आधारित है, या फिर सिर्फ किसी एक व्यक्ति या सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जताने का जरिया है? आज हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर फैसले को एक खास चश्मे से देखा जा रहा है। अगर मोदी युद्ध करते हैं तो उन्हें युद्ध प्यासा करार दिया जाता है, और अगर मोदी संघर्ष विराम करते हैं तो उन्हें कमजोर प्रधानमंत्री कह दिया जाता है। यानी चाहे जो भी हो, विरोध तो करना ही है। यह रवैया केवल विरोध की राजनीति नहीं है, यह अवसरवादी सोच का सबसे घातक रूप है। ऐसे लोग न देश की चिंता करते हैं, न सेना की, और न ही आम जनता की। इन्हें बस अपनी राय सही साबित करनी है, चाहे हालात कुछ भी हो। से नो टू वॉर सिर्फ एक नारा नहीं है, यह एक सोच है, एक विचारधारा जो मानती है कि हथियार और खून खराबा किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकते। यह सोच गांधी, नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग जैसे नेताओं से प्रेरित है। यह सोच कहती है कि युद्ध में किसी की जीत नहीं होती, हार होती है पूरी मानवता की। लेकिन इस विचार को लेकर भी अब लोग दोहरा रवैया अपनाने लगे हैं। जब युद्ध उनके अनुकूल नहीं होता तब तो वे शांति का राग अलापते हैं, लेकिन जब हालात उनके मनमाफिक नहीं होते तो वही लोग शांति की कोशिशों को मजाक बना देते हैं। आज भारत ही नहीं, पूरी दुनिया इसी दोहरे मापदंड की शिकार है। जब 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, तब अमेरिका और यूरोप के देश से नो टू वॉर के नारे लगाते दिखे। मीडिया, कलाकार और नागरिक समाज एक सुर में युद्ध का विरोध कर रहे थे। लेकिन वही ताकतें तब खामोश हो जाती हैं जब बात गाजा, यमन या अफ्रीका के देशों की होती है। वहां जब बच्चे मरते हैं, जब नागरिक मारे जाते हैं, तब से नो टू वॉर के नारे गायब हो जाते हैं। फिर यह तर्क दिए जाते हैं कि यह आत्मरक्षा है, यह उचित कार्रवाई है, या शांति की बात अभी संभव नहीं है। क्या इंसानों की जान की कीमत भी अब भौगोलिक और राजनीतिक समीकरणों से तय होगी? क्या यूक्रेन के मासूमों की जान गाजा या यमन के मासूमों से ज्यादा कीमती है? युद्ध विरोध एक सार्वभौमिक मूल्य होना चाहिए, न कि ऐसा नारा जो राजनीतिक सुविधा के अनुसार बदला जाए। अगर आप सच में शांति चाहते हैं, अगर आप वाकई युद्ध के खिलाफ है, तो फिर वह विरोध हर युद्ध के लिए एक जैसा होना चाहिए, चाहे वह भारत पाकिस्तान के बीच हो, रूस यूक्रेन के बीच हो, या इसराइल गाजा के बीच। हमें यह तय करना होगा कि हम विरोध एक विचार के लिए कर रहे हैं या सिर्फ विरोध के लिए कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम विचार के लिए खड़े हैं तो उसमें दोहरापन नहीं होना चाहिए। शांति को मजाक बनाना आसान है, लेकिन जब शांति की जगह युद्ध आ जाए तब उस मजाक की कीमत पूरी मानवता को चुकानी पड़ती है। सोचिएगा जरूर।